हेलो जूनियर्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ ग्लांस ऑफ द कोड व्हिच सेज स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे। तो दिन अभी भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट आई नो थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा स्केड्यूल वैसा होगा, एग्जाम्स खत्म हुए हैं और अब सारा सीयूईटी का प्रेशर, बट तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। यू हैव टू डू योर वर्क एंड दैट्स इट। काम रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड दैट्स इट। और ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सीयूईटी होगा भी या नहीं, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, स्टे पॉजिटिव, बस अपना कर्म करो, फल की इच्छा अभी मत करो। गॉट इट? ओके। So the very first question on the screen is, which one of the following has caused the sex ratio of the United Arab Emirates to be low? आंसर टिक कर रखा है। So आंसर क्या है इसका? Which is selective migration of male working population। कैसे है? ओके क्या होता है ना, जो सेक्स रेशियो है हमारा इस कंट्री का जो है वो लो है। अब इसका रीजन पूछ रहा है इसका आंसर में, मतलब है ना। तो आंसर क्या है कि वहां पे जो माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब वहां पे जो मेल है उनका माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। सो दैट इज द रीजन कि वहां पे सेक्स रेशियो कम है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो यूएई है ना, यहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है ना, और हाईएस्ट किसका है? लेटविया का। तो ये चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे विथ इट्स डेटा, ठीक है। तो अभी के लिए जान लो कि जो यूएई है उधर क्या है? सेक्स रेशियो लो है, और उसका रीजन क्या है कि वहां पे माइग्रेशन हो रहा है मेंस का ज्यादा। हम लोग देखते हैं ना, कोई बोलता है या फिर तुम्हारे रिलेशन में मे बी नॉट, बट सुना होगा तुम लोगों ने कि कोई दुबई गया है जॉब के लिए, है ना, तो माइग्रेशन होता है वहां पे, एंड दैट इज द रीजन वहां का सेक्स रेशियो कम है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज? पीछे आंसर मत देखना, तुम्हें आता होगा ये, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 15 to 59 ईयर्स है। ये वो एक एज है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिस एज ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। इससे कम वाली क्या हो जाती है? यूथ हो जाता है हमारा, है ना, और इससे ज्यादा क्या हो जाता है? ओल्ड। ओके, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा एज स्ट्रक्चर है। एज स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो नंबर ऑफ पीपल है डिफरेंट एज ग्रुप के, वर्ड से ही पता चल रहा है। एज स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा, है ना, तो जो डिफरेंट ग्रुप के पीपल है उनका एज, और वो मतलब उनका नंबर कितना है बेसिकली, है ना, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसका? पॉपुलेशन कंपोजिशन का। अब जो 15 to 59 है ना, ये एक बहुत ही लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है जो इसके अंदर आती है, ठीक है, जो इंडिकेट क्या करती है? वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो ग्रेटर प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का वो अबव 60 ईयर्स का है, वो रिप्रेजेंट करता है एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो 15 to 59 और ये हो गया 60 ईयर्स वाला। अब होता क्या है कि जो भी 60 ईयर्स वाली एज है हमारी, वो क्या होगी बताओ? डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी, है ना, तो वो ज्यादा इकोनॉमी में हमें इनपुट नहीं दे सकते। दूसरा क्या है, वहां पे वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं हेल्थ और दूसरी सर्विसेज के लिए, है ना, क्योंकि अब वो ओल्ड होते जा रहे हैं। ओके, बेसिकली इन्हें क्या ज्यादा एक्सपेंडिचर रिक्वायर करता है, किस पे? हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे, ठीक है, और अदर सर्विसेज भी हो सकती है ना। अब सिमिलरली बहुत ही ज्यादा प्रपोर्शन में जो यंग पॉपुलेशन है, उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यूथ ज्यादा है, राइट, ठीक है। और एक और रीजन क्या हो सकता है? यूथ ज्यादा कब होगा? जब हाई बर्थ रेट होगा, है ना। सो हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज यूथफुल, ठीक है। बेसिकली जब भी किसी रीजन के पास में हाई बर्थ रेट होगी, है ना, तो दैट विल लीड टू द पॉपुलेशन, दैट टू यूथफुल पॉपुलेशन। ओके, ठीक है। तो हमारा ये आंसर तो बहुत ही इजी सा था, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। लेट्स प्रोसीड। Which one of the following countries has the highest sex ratio in the world? इसको हम बहुत अच्छे से अभी कवर करेंगे, बट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, दैट इज लेटविया, ठीक है। इसका डेटा भी है हमारे पास, 100 वाले टर्म्स में भी है और 1000 में भी है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट अ सेक्स रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। वहां मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि वर्ल्ड का एवरेज देखे तो दैट इज 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है।
अब जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वर्ल्ड का वो रिकॉर्ड किया गया है लेटविया में, ठीक है, जो कि कितना है 1187 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, विच इज 1187, ठीक है। अगर इसको 100 में देखेंगे तो वो 85 हो जाएगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द लोएस्ट सेक्स रेशियो अकर्स इन यूएई विच इज 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब ये सेंस मेक कर रहा होगा ना जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाला, है ना, कि सेक्स रेशियो वहां पे कम क्यों है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड भी किया गया है कि यहाँ पे सबसे कम है, ओके। अब जो वर्ल्ड का पैटर्न है सेक्स रेशियो का वो एग्जिबिट डज नॉट एग्जिबिट है ना, ये लाइन में डज नॉट पे इसलिए ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, आगे मैं बोलूंगी तो ये याद रखना, ठीक है। सो द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट विल कम। अब तुम्हें हर एक चीज को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। सिर्फ एक डज नॉट हटने से पूरा स्टेटमेंट बदल जाएगा, उस टाइम पे तुम्हें डज नॉट है नहीं है क्या पता याद आए ना आए, सो बी प्रिसाइज, है ना, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज। अब 139 कंट्रीज में तो फेवरेबल है सेक्स रेशियो एंड इन 72 कंट्रीज क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक है, जो हमें यूनाइटेड नेशंस से पता चलती है, ठीक है। अब एशिया के पास लो सेक्स रेशियो है और कंट्रीज जैसे कि एशिया के अंदर चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो, ये एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है, ओके। अब अगर हम एक एक्सट्रीम केस देखो जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो यूरोप है इंक्लूडिंग रशिया, इधर जो मेल्स है वो क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women. ये better status of women को attribute कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये भी देख कि यहाँ पे better status of women की बात करी हुई है and an excessively male dominated out migration to different parts of the world in the past. Past में क्या हो रखा है, जो मेल का जो प्रपोर्शन है वो क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है ना, कि यहाँ पे जो मेल है वो माइनॉरिटी में, क्योंकि पास्ट में क्या हो रखा है, माइग्रेशन हो रखा है मेल्स का, और यहाँ पे इसी वजह से क्या हो रहा है, वुमेन को एक बेटर स्टेटस मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो हमने ये कवर कर लिया है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर इज। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है अगर एज स्ट्रक्चर पता हो तो, है ना। एज स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली क्या है, ये इंडिकेटर है किसका, पॉपुलेशन कंपोजिशन का, है ना, ठीक है। एज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये हमने बात कर ली थी, है ना, ओके, ठीक है। फिर हमने ये भी बात कर ली थी, ये सारा का सारा मैंने बताया था ना अभी तुम्हें पीछे, ये रहा एज स्ट्रक्चर। तो फटाफट से इसको अटेम्प्ट तुम अब कर सकते हो। आई वॉन्ट द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। हमारा 5th क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन्स। बट उससे पहले क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर भी कवर कर रहे हैं, राइट, साथ साथ में, तो एज स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं एज सेक्स पिरामिड की, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, हाईएस्ट लोएस्ट, है ना, ये सारा डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे एज सेक्स स्ट्रक्चर की, एज सेक्स पिरामिड की, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, पॉपुलेशन का, है ना, जो क्या रेफर करता है, नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ फीमेल्स और जो मेल्स है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। बेसिकली एज सेक्स पिरामिड है तो क्या करेगा, एज का जो एज सेक्स स्ट्रक्चर है वही क्या करेगा, शो करेगा, है ना, ठीक है, ओके। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो शेप है यही रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कि पॉपुलेशन का साइज कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं पॉपुलेशन के, है ना, ये जो साइज है, ये जो शेप है, ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जो लेफ्ट साइड है वो क्या शो करेगी, लेफ्ट साइड शो करेगी मेल्स और फीमेल्स क्या करेगी, राइट साइड शो करेगी इसका ग्राफ में, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, हमारे पास पिरामिड्स हैं, ठीक है, मतलब 3 हमारे पास एज सेक्स पिरामिड है। पहला क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन,
दूसरा है कांस्टेंट पॉपुलेशन और तीसरी हमारी है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, किसका है, नाइजीरिया का है, और किसका है, बांग्लादेश और मैक्सिको भी इसमें आते हैं सेम। ठीक है, वाइड बेस होता है, देख लो बेस किसका, इसका कितना वाइड है, और ये किसमें होता है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। बेसिकली एक्सपैंड हो रहा है तो हम कह सकते हैं वाइड बेस होगा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ज्यादा किधर होगी, जहां पे जो कंट्रीज लेस डेवलप्ड होगी वहीं पे होगा। तो इससे एक्सपेंडिंग से ही तुम दो चीजें तो तुम्हें पता चल रही है। तीसरा दैट इज ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। ओके ठीक है, कांस्टेंट पॉपुलेशन नाम से पता चला कांस्टेंट होगा, मतलब जहां पे हम कह सकते हैं बर्थ और डेथ दोनों ही इक्वली हो रहा है, मतलब जितने मर रहे हैं उतने, जितने बॉर्न हो रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसा है, बेल शेप्ड है, कांस्टेंट है, बेल शेप्ड, एक्सपेंडिंग है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड। ठीक है, ओके। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसका कैसा है, मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और उधर क्या था, नाइजीरिया, विच इज सिमिलर टू बांग्लादेश एंड मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अब ये बेल शेप्ड हो गया। एक और चीज, और ये क्या है, टेपर्ड है टूवर्ड्स टॉप, दिख रहा है ना, टॉप जाते जाते, तो ये टेपर्ड है टूवर्ड्स टॉप। और इधर क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है that are almost equal, which is leading to a near constant population. That is what the name suggests, constant population. Okay, let's proceed. हाँ, population composition means, एक बेसिक है, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, पॉपुलेशन का कंपोजिशन, लाइक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैसी है ना, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। तो बेसिकली पॉपुलेशन कंपोज कैसे हो रही है ना, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने इसमें एज स्ट्रक्चर पढ़ा, और हमने इसके अंदर पिरामिड्स पढ़े हैं, हमने इसमें सेक्स रेशियो पढ़ा है। तो ये सब क्या है, बेसिकली हम किस पे बात करें, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, उसके अंदर मेल है तो कितने हैं, सेक्स रेशियो में जेंडर में फीमेल और मेल कितनी है ना, तो वो सब कुछ। ठीक है, पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रिस्पेक्ट। हर पीपल, हर इंसान जो है वो क्या है, यूनिक है ना, हमें तो पता है हम सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स, हाँ सही है, हम इसको सही कह सकते हैं। द इंटायर गैमेट ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस अलोंग विद द ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ वेराइटी में बी टर्म्ड एज इट्स पॉपुलेशन कंपोजिशन। कह सकते हैं कि जितने भी पॉपुलेशन ऑफ पीपल है जो रिसाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, अलोंग विद देयर ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेराइटी, हम कह सकते हैं उसे पॉपुलेशन कंपोजिशन। हाँ, पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अभी हम लोग आगे एग्जैक्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन इसका पहली जो 4 लाइन है, हाँ पहली जो 4 लाइन है वो एग्जैक्ट यही बता रही है कि जो पीपल है उन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग, और उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। ठीक है, हर इंसान यूनिक है, मैंने पहले बता दिया था, हर अपने अपने तरीके में हम सब बहुत ही यूनिक है, राइट, एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस, राइट। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हमने एग्जैक्ट ये लाइन देखी थी, है ना। सम ऑफ द अदर डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल आर एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ठीक है, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद रखना, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, विच एट्रीब्यूट्स आ गया, Which attribute does not distinguish people? कौन सा एट्रीब्यूट है which doesn't distinguish people, है ना। एज पढ़ा है, सेक्स पढ़ा है, क्या था, रेजिडेंस था, और क्या था बताओ, लिख के बताओ, ऑक्यूपेशन भी था, इंडस्ट्रीज कहीं पे भी नहीं था, है ना। देख लो, एज है, सेक्स है, प्लेस ऑफ रेजिडेंट है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, these are the attributes, right? अब जो एवरेज वर्ल्ड सेक्स रेशियो है वो मैंने बात डिस्कस करा था, विच इज 990, है ना, पर 1000। ठीक है, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज फाउंड इन लैटविया, इजी था वो तो, वापस रिपीटेड था। इन यूरोपियन कंट्रीज अ डेफिसिट ऑफ मेल्स इज ड्यू टू, हमने ये डिस्कस कर लिया है ना, बट मैं फिर से बता देती हूँ, जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि जो यूरोप है जिसके अंदर हम रशिया को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इधर क्या हुआ था ना कि मेल का डेफिसिट हुआ है इधर। ठीक है, अब डेफिसिट होगा, अगर मेल का अगर डेफिसिट होगा तो वो क्यों होगा, है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले के टाइम में माइग्रेशन हो रहा था यहाँ से मेल का, राइट, आउट माइग्रेशन। ठीक है, और वो हमेशा मेल डोमिनेटेड था। ठीक है, डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट विच वॉज एक्सेसिवली हाई नंबर में था, राइट। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है कि लो क्यों है, बट यहाँ पे डेफिसिट था इज ड्यू टू लो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड बेटर स्टेटस ऑफ मैन। हमने एक एग्जैक्ट लाइन पढ़ी थी कि जो अ डेफिसिट ऑफ मेल इन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना। तो दैट द रीजन विल बी बेटर स्टेटस ऑफ विमेन, है ना। ठीक है, क्योंकि इधर माइग्रेशन की बात नहीं कर रखी है, ये एग्जैक्ट लाइन है बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, बाकी कोई सेंस में कर नहीं रहा है ना। ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड शोज, एक्सपेंड कर रहा है, क्या बताया था मैंने, नाइजीरिया का है, बांग्लादेश और मेक्सिको का है, और क्या बताया था मैंने, एक्सपांड कर रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो जो डेवलप्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज होगी उसका होगा, फिर ट्रायंगुलर शेप्ड होगा। तो अब इसमें हमें क्या बताना है, क्या क्या बता रहा है, डेवलप्ड इकोनॉमी का होगा, नो, यूनिफॉर्म विड्थ है, नो, नैरो बेस है, नो, द बेस इज वाइड, राइट। ओके, विच टाइप ऑफ 8 सेक्स पिरामिड इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैसा है बताओ, दिस इज, बताओ बताओ बताओ, वेरी वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, राइट। बताऊं, कांस्टेंट है ना, यहाँ पे जिस रेट पे बर्थ हो रहा है उसी रेट पे डेथ भी हो रही है, राइट। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे कांस्टेंट है। देख लो एक बार, ताकि साथ साथ देखते चलोगे याद रहेगा। एक और चीज बेल शेप्ड है, जैसे वो था ट्रायंगुलर था, मैंने बताया था, ये बेल शेप्ड है, और क्या है, टैपर्ड है टूवर्ड्स द टॉप। ठीक है, ऐसे साथ साथ में रिकॉल करते रहो, साथ साथ में इजी रहेगा और बहुत जल्दी इसी वीडियो में सब याद हो जाएगा। सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इज कैलकुलेटेड एज, सेक्स रेशियो क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये मैंने यहाँ पे डाला था बट आई डोंट थिंक कि हमें नीड है इनकी। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है, जल्दी से जाओ बताओ, बहुत इजी है। जो नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ मेन और वुमेन किसी भी कंट्री में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो नंबर ऑफ मेन और वुमेन है किसी भी कंट्री में, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब जो रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन, नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है किसी पॉपुलेशन में, सो दैट रिप्रेजेंट द सेक्स रेशियो। Okay, now in some countries it is calculated by using the formula which says male population upon female population in 2000, but ये क्या किस लेवल पे है, कुछ कंट्रीज में, बट हम इंडिया के ऊपर अगर बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, फीमेल पर मेल है हमारा, है ना, फीमेल पर मेल नंबर्स इनटू 1000, ओके, और द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए वुमेन का स्टेटस। ठीक है, अब हमें पता है कि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब हम लोग सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या शो कर रहा है, हमको स्टेटस शो कर रहा है विमेन का, है ना। अब एक और चीज, जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल होगा जहां पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो हमें पता चल जाएगा सेक्स रेशियो के थ्रू। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना और ऐसी जगह पे जहां पे प्रैक्टिस फीमेल पॉइटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, ये सारे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वुमेन का वो क्या है, कम है। तो ये अच्छे से पढ़ो, कुछ भी लाइक ये क्वेश्चन पुट करके इसका रीजन पूछ सकते हैं और इसके साथ ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव अ बेटर स्टेटस। ऐसा नहीं है कि अगर पॉपुलेशन में वुमेन बहुत ज्यादा है तो उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, इट इज नॉट लाइक दिस, राइट। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि वहां के जो मेन्स है वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करके बाहर चले गए हैं एंड दैट इज द रीजन वहां पे फीमेल ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एक और चीज, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है बट ये फ्रेम हो सकता है कि इसमें से कोई स्टेटमेंट दे दे तुम्हें, और एक स्टेटमेंट है जिसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसे गलत बनाया है और आपसे पूछे कौन सी ट्रू है ना। अब देखो, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। नेचुरली हम फीमेल्स को एक एडवांटेज है दैट वी आर रेजिलिएंट, है ना, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। Females have a biological advantage over males as they tend to be more resilient than males. Yet, ये जो एडवांटेज है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है बाय द सोशल डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन
दैट दे फेस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी तुम याद रखना, दैट इज नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। जो ये सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां पे वुमेन को स्टेटस नहीं मिल रहा है, वहां पे लोअर है उनका स्टेटस। सो ठीक है, तो नेचुरल स्टेटस होने से क्या मतलब, जब सोशल डिसएडवांटेज हमें मिल रहा है, नेचुरली एडवांटेज है बट वी हैव डिसएडवांटेज इन द सोशल थिंग। ओके, तो हमारे वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। Sex ratio in the world is calculated as number of males per thousand of females in a population. सही है। Number of males per number of females into 1000 formula दे दिया, सही है। In countries like India, sex ratio is calculated as number of females per 1000 males. All the three statements are correct. ठीक है। Which of the following points is correct about rural urban composition? अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक हमारा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन चीजें और ऐड हो रही है। एक है हमारी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जो आगे क्वेश्चन में कवर हम कर लेंगे, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन देख लेते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन कैसी एजिंग है, और एजिंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली इस जो बॉक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एजिंग पॉपुलेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस जहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, राइट। पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। ये एक न्यू फिनोमिना है 20th सेंचुरी का, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेवलप्ड कंट्री है, बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर है उनका, राइट। तो जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है वो क्या ज्यादा बीमार अगर हो भी रही है तो उसका क्या है, वो लोग सही हो रहे हैं, है ना। तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, एंड दैट इज द रीजन दे आर हैविंग अ हाई पॉपुलेशन ऑफ एज्ड ग्रुप, राइट, विच इज 60 अबव, ठीक है। With a reduction in birth rates, the proportion of children in the population is declined. अब ऐसा होता है ना कि ज्यादा लाइक उस सब में नहीं जाते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट डेवलप्ड कंट्रीज में पीपल आर मोर अबाउट देयर सेल्फ, राइट। फैमिली प्लानिंग, जल्दी से मैरिज नहीं, ये सब कुछ नहीं होता वहां पे, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन वहां पे बर्थ रेट भी कम है। पीपल फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, 1 child 2 child, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन, बेसिकली बर्थ रेट में रिडक्शन आना, ठीक है। ये एक हो गया, बॉक्स में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। वी हैव टू कवर दिस एंड कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। रूरल अर्बन कंपोजिशन ये पूरा यहां तक है, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉपिक है लिटरेसी। पहले हम लोग रूरल अर्बन कंपोजिशन समझ लेते हैं। बेसिकली जो रूरल और जो अर्बन डिफरेंस है, क्या होता है ना, जो रूरल और अर्बन कंपोजिशन है उसमें एक डिफरेंस है सेक्स रेशियो में। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो हमारा जेंडर है, मेल या फीमेल, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या हो रहा है ना। जो रूरल अर्बन है मैंने बता दिया, डिफरेंस है सेक्स रेशियो में, ठीक है। अब क्या है ना, जो कनाडा और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, ये देखो क्या हो रहा है ना, जो हमारा कनाडा फिनलैंड है, यहाँ का सेक्स रेशियो अलग तरीके से है, अपोजिटली वर्क कर रहा है इन कंपैरिजन टू द अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं अच्छे से। अब इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड, अपोजिट है कंडीशन टू द अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज विच इज जिम्बाब्वे एंड नेपाल, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ फीमेल अर्बन एरियाज में है, ठीक है। कहाँ की, यूएसए, कनाडा एंड यूरोप। कहाँ से आ रही हैं ये लोग, ये रूरल एरियाज से आ रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारे इंडिया में ऐसा होता है, नहीं होता है ना। उसके भी कुछ रीजन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, जो फीमेल्स है वो आ रही है माइग्रेट करके, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अवेल कर सके जॉब अपॉर्चुनिटीज को, ओके। वाइल यहाँ पे जो फार्मिंग है वो डेवलप्ड कंट्री में हाईली मैकेनाइज्ड है, और वो क्या है, मेल ऑक्यूपेशन है, वो उन्होंने बेसिकली मेल का क्राउड है वहां पे, ठीक है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो मेल आउटनंबर कर रहे हैं फीमेल्स को रूरल एरियाज में, और फीमेल आउटनंबर कर रही है मेल को अर्बन एरियाज में। हमने अभी देखा है ना,
कि जो फीमेल्स है वो माइग्रेशन कर रही है, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। कहाँ से कर रही है? रूरल एरियाज से कर रही है। तो वो आउट नंबर कर रही है कहाँ पे? अर्बन एरियाज में, और मेल्स रूरल एरियाज में कर रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, हमारे यहाँ पे केस क्या है? रिवर्स्ड है ना। हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग है माइग्रेशन में, और फीमेल क्या करती है? रूरल में वर्क करती है ना। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट सेक्स रेशियो एशियन कंट्रीज में मेल डोमिनेटिंग है। क्यों है बताओ? क्योंकि प्रीडोमिनेंट है माइग्रेशन में, है ना। मेल माइग्रेशन कब से चल रहा है हमारा? फीमेल एग्रीकल्चर के अंदर उनका शेयर बहुत ज्यादा है, वो एग्रीकल्चर में वर्क कर रही होती है गांव के अंदर, रूरल में। और हमारे यहाँ ट्रेंड होता है कि मेल जाएगा, माइग्रेट करेगा और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए करेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि जो फीमेल है उनका शेयर एग्रीकल्चर में ज्यादा क्यों है? रीजन बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। हम बोल रहे हैं कि हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रही है, बट अगर हम लोग देखें इट इज़ नॉट सो। बहुत सारी फीमेल्स हैं बेसिकली जो अपने डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही है ना। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स जो अपनी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं कर पा रही है, उनके लिए एक जॉब बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। सो इधर हम लोग ये भी देख सकते हैं दैट वी आर ब्लेस्ड। जो भी लड़कियां आउट, ऑल द गर्ल्स आउट देयर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, आई एम टीचिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। सो वी आर ब्लेस्ड एंड वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि बहुत जन हैं जिनको वो नहीं मिलता है, राइट। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें पता भी नहीं है एजुकेशन का मतलब क्या है ना। या फिर पता है तो वो अपने सेल्फ डिसीजंस नहीं ले पा रही है ना। बहुत सारी है जिन्हें मिलता है, बट बहुत है जिन्हें अभी नहीं मिल रहा है, राइट। एंड दैट्स इट। सो टॉपिक से भटक गए हम लोग थोड़ा सा। सो एग्रीकल्चर में शेयर ज्यादा क्यों है? शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, है ना। वहां पे अगर वो एकदम से अर्बन एरिया में आ जाएगी, कैसे वो अपने आप को एलोकेट करेंगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा इनसफिशियंट है ना। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लैक ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती है, बेचारी विलेज से, मतलब एकदम गांव एरिया में है, एकदम से नई जगह पे जाके अपने आप को उस हिसाब से हैबिचुअल करना, इट्स वेरी टफ थिंग, राइट। डिस्करेज कर दिया जाता है। पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन ये है नहीं जाना, है ना। माइग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। सो रूरल से अर्बन जाने के लिए उन्हें डिस्करेज किया जाता है ना। ये माइग्रेशन होने ही नहीं देते। ठीक है। तो हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ये ग्राफ है, ठीक है। इधर हमने देख लिया है। ओके, लिटरेट का एक लेमन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है बताओ? जो पढ़ना लिखना जानता हूं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding. read, write, arithmetic calculation कर सके और 7 साल से ऊपर हो, है ना। ठीक है। अब लिटरेसी पे आते हैं। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर है हमारा, क्योंकि ये क्या रिवील करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज अगर हम देखो, हम लोग एजुकेटेड है, हमें पता है हमें हमारे डिसीजंस कैसे लेना है, हमें लाइफ में क्या करना है, हमें लाइफ कैसी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या रिवील कर रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, लेट मी चेंज द पेन। ओके, जो सोशल स्टेटस है फीमेल्स का, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है? दोनों है, कॉज भी है, ठीक है, और क्या है? कंसिक्वेंस भी है। इन इंडिया लिटरेसी रेट क्या डिनोट करते हैं? हमने देख लिया, जो भी 7 साल से अबव है, जिन्हें रीड, राइट और अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी आती है विद अंडरस्टैंडिंग, सो दैट शोज द लिटरेसी रेट। ठीक है, बेसिक था, इसमें कुछ भी इतना नहीं था।
उसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है. यू गाइज गो थ्रू द ऑप्शंस एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ठीक है, लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following point is true about literacy rate? हमने literacy rate भी अभी पढ़ा था, है ना. Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development. है, पढ़ा था ना. It reveals the standard of living, social status of female, availability of education facilities and policies of government. Yes, level of economic development is both cause and consequence of literacy. All of the above is the answer. In India and South Asian countries, female ratio is low due to. क्यों है? वाइड स्प्रेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हाई मोर्टेलिटी रेट है फीमेल चाइल्ड का ड्यूरिंग बर्थ, लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मिल रहा है विमेन को, हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. सो येस, दीज ऑल आर द आंसर्स, बेसिकली द रीजंस फॉर द फीमेल्स रेशियो विच इज लो, है ना. ठीक है, ये वही है, वाइड स्प्रेड हाई मोर्टेलिटी रेट, बर्थ में लोअर सोशियो, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड जो इधर कवर नहीं हो रखा है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी है जो हमने पढ़ा था, है ना. ठीक है. 16. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन 2011? आई वांट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, हमने कितने क्वेश्चन दिए? मैंने अभी तक होमवर्क में एक पीछे दिया है और एक इधर दिया है, राइट. ठीक है, आगे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, कुछ हम लोग करेंगे और कुछ मैं तुम्हें बता दूंगी. सो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट एंड बाकी you can ask your doubts on Telegram, right? Characteristics of age structure and age composition of the world population is are. क्या क्या है? Population composition, age experiment, expanding population, all of these. ये सारे क्या है? Characteristics of age structure and age composition of the world population. बताओ, सारे होंगे, है ना. ठीक है, so all of these. The developed countries having low birth and death rate come under which category? मैंने बोला था ना एक्सपेंडिंग हम आगे कवर कर लेंगे, तो आई एम सो सॉरी, डिक्लाइनिंग वाला. एक्सपेंडिंग हमने कर लिया था, है ना, कांस्टेंट कर लिया था, एक्सपांडिंग कर लिया था, और डिक्लाइनिंग है, वहां मैंने तीनों नाम बता दिए थे. अभी यहाँ कवर कर लेते हैं. जो जापान है वहां का जो पिरामिड है उसका क्या है? नैरो बेस है और टेपर्ड टॉप है. ऑस्ट्रेलिया वाला जो कांस्टेंट था उसमें क्या था? बेल शेप था और टेपर्ड टूवर्ड्स टॉप था. ये क्या है? नैरो बेस है और एंड टेपर्ड टॉप. टॉप उसका भी टेपर्ड है, इसका भी टेपर्ड है, ठीक है. ओके, ये शो करता है लो बर्थ एंड डेथ रेट. यहाँ पे लो बर्थ रेट और डेथ रेट है. द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली 0 और नेगेटिव. ये जो स्टेटमेंट्स है जिसपे मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, इसका मतलब यही है कि ये फैक्ट या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आई है, ठीक है. ओके, सो लो बर्थ एंड डेथ रेट जो शो कर रहा है दैट इज जापान में. जापान का जो है पिरामिड वो शो कर रहा है, ठीक है. ये क्या है? नैरो बेस है, और क्या है इसका आंसर में? टेपर्ड टूवर्ड्स टॉप है ये, ठीक है. सो द डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स कम अंडर व्हिच कैटेगरी? इट कम्स अंडर द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. एक्सपैंडिंग में क्या था? वाइड बेस था, एक्सपैंड हो रही है पॉपुलेशन. अगर एक्सपेंड हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज में, एक्सपेंड नहीं होगी तो वो क्या? डेवलपिंग कंट्रीज होगी, है ना, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है. हो गया, जापान का है, ठीक है. माइग्रेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री. इजी था ये तो बहुत, ठीक है. Consider the following statement and choose the incorrect option. The ratio between the number of women and men in the population is called sex ratio. हमने पढ़ा है, सही है, कि जो रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वो है सेक्स रेशियो हमारा. इन इंडिया सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. इंडिया के अंदर क्या ऐसा है? नहीं. इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में क्या होगा? नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल होगा इनटू 1000. तो क्या होगा? कंसीडर द स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट इसमें से क्या है? दैट इज सेकंड. तो वो सही होगा आंसर इसमें, मतलब पर है गलत. सेक्स रेशियो देख लो फटाफट से एक नजर में. सेक्स रेशियो मिल गया. क्या है इन इंडिया? द सेक्स रेशियो फीमेल अपॉन मेल, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर लोअर नंबर ऑफ वुमेन इन अ रीजन? क्यों होगी? फीमेल पॉइटिसाइड हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. ऑल ऑफ द अबव हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत इजी था. क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स.
सही है। The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia with 85 males per 100 females. The world pattern of sex ratio exhibit variations in the developed regions of the world. नहीं है. The world pattern of sex ratio does not exhibit. ठीक है, ये है स्टेटमेंट जो मैंने पीछे तुम्हें बताई थी. So consider the following statement, choose the correct option. Correct या both A and B are the correct option. ठीक है, consider the following statement and choose the correct option. Males are in minority in greater part of Europe, including Russia. This is correct. A deficit of males in the population of many European countries is attributed to a better status of women. Both A and B are correct. Yay. Consider the following statement. Large size of population in the age group of 15 to 49 indicates a large working population. 15 to 49 यही गलत है. 15 to 59 है. ठीक है. The population above 60 years represent an aging population which requires more expenditure on healthcare facilities. Consider the following statement. क्या सही है इसमें से? सिर्फ हमारा ये सही है. ठीक है, ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट है नहीं. अगर नॉट होता कि कौन सा सही नहीं है तो हम वो ऊपर वाला करते. कौन सा सही है वो ये करेंगे. बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉपुलेशन है अबव 60 ईयर्स वो रिप्रेजेंट करती है एजिंग पॉपुलेशन, है ना, जो रिक्वायर, जिसको क्या करता है, एक्सपेंडिचर लगता है उसका healthcare facilities पे. Consider the following statement and choose the incorrect option. The age sex structure of a population refer to the number of females and males in different age groups. It is correct. A triangular shaped age sex pyramid with a wide base is typical of developed countries. बताओ, जो नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको, गाइस इफ इन केस कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना, कभी कभी हो जाता है. मेरा एक वीडियो है जिसमें झारखंड में मैंने मिस्टेक कर दिया है, बट मैंने उसको कमेंट में सही कर दिया है. ठीक है, इफ इन केस हो जाए तो ज्यादा माइंड मत करना. राइट. अ ट्रायंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड विद वाइड बेस. हमें ये पता है कि जो ट्रायंगुलर शेप्ड है हमारा वो क्या है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन वाला पिरामिड है. अब एक्सपैंडिंग वाले में एक्सपैंड हो रहा है तो वो क्या वाइड होगा. Yes, that will be wide. ठीक है, वाइड है. एक्सपैंड हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं, कांस्टेंट है, वो तो हमने पढ़ा था अभी. राइट. तो ये अगर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज होता तो ये सही होता. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. रॉन्ग. नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड मैक्सिको हैव ट्रायंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड. एकदम सही है, मैंने लिख भी दिया था और सही भी है. ये रहा बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया, एक्सपांडिंग एज सेक्स पिरामिड, ट्रायंगुलर शेप्ड है, वाइड बेस है, सो एवरीथिंग इज करेक्ट. सो हमने इस लेक्चर में 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं. इसके बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और डाल रखे, 26, 27, ये थोड़ा सा 28, 29, 30 हैं टोटल क्वेश्चंस हमारे. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम लोग देख सकते हो. अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन टू यू गाइज. आई विल रिप्लाई यू गाइज ओवर देयर. ओके, ठीक है. अब कुछ चीजें जो कवर नहीं हुई हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसपे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया. एक बार रीड कर लेते हैं. द वर्किंग पॉपुलेशन दैट वुमेन एंड मैन, क्या हो रहा है? ओके, हाँ. द वर्किंग पॉपुलेशन दैट वुमेन एंड मैन of the age group 15 to 59 take part in various occupation ranging from agriculture, forestry, fishing, है ना, manufacturing, construction, commercial transport, services, communication, और जितने भी unclassified services हैं, बहुत सारी services होती है. राइट गाइज, तो जितनी भी है वो पार्ट लेते हैं, है ना, जो भी 15 to 59 है, बिकॉज दिस इज आवर वर्किंग पॉपुलेशन. राइट, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज. वी नो दैट एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्राइमरी एक्टिविटीज. हमने पढ़ा है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है, क्वार्टरनरी होती है, और भी होती है, क्विनरी भी होती है ना. मैन्युफैक्चरिंग एज जो है हमारा वो सेकेंडरी है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विस आर टर्शरी, है ना. एंड द जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च, डेवलपिंग आइडियाज आर क्वार्टरनरी.
quaternary activities है हमारी. The proportion of working population engaged in these 4 sector is a good indicator of the level of economic development of a nation. चीज मैं कब से चिल्ला के बोल रही हूँ. 15 to 59 हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है ना, क्योंकि ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है इकोनॉमिकली. This is because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary, tertiary and quaternary sector. If the economy is still in the primitive stages, then the proportion of people engaged in primary activities would be high as it involves extraction of natural resources. So ये बहुत easy सा था, ठीक है. एक बार हमने बस इसका glance ले लिया है. So that is it for the video. Thank you. So I'll end here. I'll meet you in the next video, जिसके अंदर हम लोग next chapter cover करेंगे. Bye bye, take care.